मैं आज सुबह आना चाहता था और वास्तव में एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता था जो मुझे बहुत से लोगों से मिल रहा है। बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन यह उत्तर देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे मैं माइक एलिस हूं। लोग सोच रहे हैं कि प्राथमिकता प्लेसमेंट क्या है। फिर से ये एक अच्छा सवाल है और बहुत बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ये वह तरीका है जिस तरह से श्री मॉफर हम सभी को विक्ट्री विद ऐश में अपलोड कर रहे हैं। और ऐश के साथ विजय वह जगह है जहां हम सभी को होना चाहिए। यह नए व्यवसाय के लिए पुल है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। ये एक शैक्षिक मंच भी है जहां वह और उनकी टीम हमें दशकों का ज्ञान दे रहे हैं जो उन्होंने ऑनलाइन काम करने वाली चीज़ों से हासिल की है। तो हमें अंदर आना है, हमें सीखने के मॉड्यूल से गुजरना है। हमें यह समझने को मिलता है कि वे पिछले 20 वर्षों में क्या कर रहे हैं और कैसे हम इसे बड़े, साहसिक, सुंदर नए व्यवसाय में कैसे ले जा सकते हैं और सफल होने के लिए उन चीज़ों को लागू कर सकते हैं। ये वास्तव में इतना आसान है। अब प्राथमिकता प्लेसमेंट के बारे में, जैसा कि हम विक्ट्री विद ऐश में आते हैं, और कृपया ध्यान दें, यहाँ कोई पदानुक्रम नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले नंबर पर हैं, प्राथमिकता प्लेसमेंट में से एक हैं, या 10,000वें नंबर पर हैं। विक्ट्री विद ऐश में कोई पदानुक्रम नहीं है। हम सभी यहाँ सीखने और उस ज्ञान को नए बिजनेस में ले जाने के लिए हैं। यही कारण है कि हम यहाँ हैं। और फिर से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले या 10,000वें नंबर पर हैं। कोई पदानुक्रम नहीं है, हम सब बराबर हैं। तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और विक्ट्री विद ऐश में आप कैसे आते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बस एक लिंक ढूंढें, विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म में आने के लिए ज़रूरी कदम उठाए, बस इतना ही। फिर से कहूँ, यह नए बिजनेस में जाने का पुल है। यहीं पर आप वह ज्ञान प्राप्त करेंगे जो नए बिजनेस में बहुत सफल होने के लिए ज़रूरी है। यही सच्चाई है। और समझ लीजिए, यहाँ कोई पदानुक्रम नहीं है। विक्ट्री विद ऐश में कोई भी दूसरों से बेहतर नहीं है। हम सब एक जैसे हैं और ऐश ने इस तरह से योजना बनाई। प्राथमिकता प्लेसमेंट ये हर किसी को नए मंच पर लाने का एक तरीका है, क्योंकि हम नए व्यवसाय में प्रवेश कर रहे हैं। ये वही है, इतना बहुत बहुत सरल। आप लोगों को इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ कब पहुँचते हैं, आप वहाँ कैसे पहुँचते हैं, आप किस लिंक का उपयोग करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ऐश के साथ विजय में आ जाओ। वहाँ से खेल शुरू होता है और हम बहुत बहुत तेज़ी से लुढ़कना शुरू करते हैं। और वैसे वह प्रक्रिया जो श्री मौफार हम सभी को विक्ट्री विद ऐश में लाने के लिए उपयोग कर रहा है, यह पहले ही शुरू हो चुका है, ठीक है। और वह जा रहा है। जैसे ही बाढ़ के द्वार खुलते हैं, वह हमें अपडेट करने जा रहा है। आपको कुछ भी खोने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं होंगे। श्री मौफर हम सभी को अपडेट रखेगा और जब आपके और मेरे लिए समय आएगा तो हम जानेंगे और बूम करेंगे। और वैसे इसमें इतना समय नहीं लगेगा, इसमें इतना अधिक समय नहीं लगेगा। वास्तव में ऐसा नहीं है। हम अब दिनों में हैं, हम सप्ताह और महीने नहीं हैं, हम दिन हैं। तो तैयार हो जाओ, वह आ रहा है। यह श्री के साथ वास्तव में मज़ेदार समय है। मुआफार जहां हम हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक आखिरी बात जिसके बारे में मैं आप सभी को जाने देने से पहले बात करना चाहता हूं। ये एक अवधारणा है जिसके बारे में मैं पिछले कुछ हफ्तों से सोच रहा हूं। बस एक वास्तव में मज़ेदार अवधारणा। ये मेरी राय है। मुझे यह श्री से नहीं मिला है, मुआफारा या उनकी कोई टीम। हम नए व्यवसाय के साथ कैसे आगे बढ़ रहे हैं। यदि हमारे पास आर्थिक पतन है ए, और आप कभी नहीं जानते कि यह कब होने वाला है, तो श्री ने कहा है कि मौफारा ने इसके बारे में सोचा। क्या ऑनलाइन आय विकसित करना जारी रखने का कोई रास्ता है अगर अर्थव्यवस्था दक्षिण की ओर जाती है? दूसरे शब्दों में, क्या अर्थव्यवस्था मंदी प्रूफ है? यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं पिछले कुछ हफ्तों से सोच रहा हूं। यहां मेरी राय है, हाँ, मुझसे हो सकता है। मुझे लगता है कि हम जिस कंपनी में होने जा रहे हैं वह मंदी रोधी होने जा रही है। और फिर यह सिर्फ एक और अतिरिक्त बात है, एक और कारण है कि मैं इतना खुश हूं कि मैं श्री का अनुसरण कर रहा हूं, मौफारा और उनकी टीम। और मैं आपको कारण बताऊंगा कि क्यों। नंबर एक, वह कंपनी जो श्री मौफारा रोल आउट हो रहा है, जिस कंपनी में हम जा रहे हैं, यह एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। यह एक सार्वजनिक कंपनी नहीं है। और जब आप ऐसा कहते हैं तो आपको उन व्यवसाय मॉडलों को देखना होगा जिनका उपयोग दोनों करते हैं। निजी कंपनी में बहुत लचीलापन है, एक सार्वजनिक कंपनी नहीं करती है। वे स्टॉक एक्सचेंज में हैं। उनका मुख्य लक्ष्य अपने शेयरधारकों के लिए उत्पाद और लाभ है। जब आप श्री मौफारा के बारे में सोचते हैं और वह क्या कर रहे हैं, तो यह मुनाफे के बारे में नहीं है, यह लोगों के बारे में है। वह लोगों की मदद करने के लिए बाजार मूल्य से ऊपर या कम कीमत बिंदु से बेहतर उत्पाद विकसित करना चाहते हैं। लोग हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थव्यवस्था में मंदी होने से सार्वजनिक कंपनियों को समायोजन में मुश्किल होती है, लेकिन निजी कंपनियों जैसे कि मौफारा को समायोजन में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि उन्हें अपनी कीमतें कम करने में कोई समस्या नहीं होती। इसके अलावा यह AUIT कंपनी है। सभी उत्पाद ऑनलाइन होते हैं।
ये डिजिटल उत्पाद होते हैं। इनके पास गोदाम नहीं होता जिसमें उत्पाद भरे होते हैं। श्री मोफारा के लिए आसान होता है, अर्थव्यवस्था गिर गई, लोगों को हमारे उत्पाद चाहिए, वे अब भी बहुत मांग में हैं। कीमत थोड़ी कम करने की जरूरत है, वह धड़कन में ऐसा कर सकता है। मैं सोचता हूं कंपनी मंदी प्रूफ है। श्री मोफारा निर्माण कर रहे हैं, मैं मानता हूं उन्होंने मंदी प्रूफ कंपनी बनाई है। आप विजय में रहना चाहते हैं, आवश्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम नए व्यवसाय में आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है नया व्यवसाय मंदी प्रूफ है। मैं इसे बहुत जल्दी फेंकना चाहता था। ये मेरा दिमाग कैसे काम करता है। हम एक महान जगह पर हैं। तो अंदर आओ, विजय में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे लगता है यह बहुत जल्दी होने वाला है। जब ऐसा होता है तब आप कैसे आते हैं, कौन सा लिंक उपयोग करते हैं, और वहां पहुंचने पर कोई पदानुक्रम नहीं होता है। तुम भी वैसे ही हो जैसे मैं हूं। तो वास्तव में बहुत ही अच्छी बातें। तैयार हो जाओ, ये बहुत जल्दी आ रहा है। श्री मोफारा ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने हमें बताया कि पिछले 070 में OAS बैक ऑफिस में, तो अगले कुछ दिनों में चीजें हिल रही हैं और लुढ़क रही हैं। अभी ये हो रहा है। और जब जब वह सबके लिए तैयार हो, जब वह बाढ़ का द्वार खोलना चाहता हो, तब चिंता मत करो, तुम्हें पता चल जाएगा, फिर लिंक मिल जाएगा। अंदर आ जाओ, विक्ट्री विद ऐश में शामिल हो जाओ। हम सब साथ में हैं, हम साथ में सीखेंगे और फिर हम एक बड़े साहसी सुंदर नए व्यवसाय या सपने में आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान रखो, और आज के लिए बस, हम तुम्हें अंदर से देखेंगे। अच्छा सप्ताह रहे, अलविदा।